प्रणाम। अब देखिए, आप सबको शायद मालूम ही होगा कि ईरान में विमेन महिलाओं ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए चाइल्ड बियर करने यानी बच्चे पैदा करने से मना कर दिया है। इन महिलाओं का ये बोल्ड डिसीजन मानव इतिहास में मनुष्यों के पतन के अलावा उसके अस्तित्व के नगण्य शून्य होने का ही अनवरत जो सिलसिला है। आप ही बताएं, इतनी विशाल जनसंख्या वाले हमारे भारत में आम व्यक्ति के जीवन की आज क्या ही कीमत है। सड़कों के गड्ढों में गिर पुल ढहने, इमारतों के गिरने, सड़कों पर किसी के भी द्वारा कुचले जाने, हम मनुष्यों द्वारा ही बेघर करने से सड़कों पर घूम रहे जानवरों का शिकार बनने, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस का शिकार बनना ही क्या आज हम मनुष्यों की फितरत है। क्या आप उन नन्हे मुन्ने बच्चों को वर्तमान भारत के इस समाज सोसाइटी में लाना चाहते हैं? उन्हें भी बढ़ती महंगाई के कारण माता पिता के जॉब करने की मजबूरी के चलते क्रेशेस में केयर टेकर्स की गंदी हरकतों का शिकार देना चाहते हैं? ये महान भारत का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि अपने बच्चों को फौरन विदेश भेजने वाले और विदेशों की अनवरत यात्रा करने वाले हमारे आका महान भारत को भी विदेशों जैसा बनाने की कोई कोशिश ही नहीं करते दिखते, बल्कि ये खुद तो विदेशों में सेटल हो आम भारतीय जन को भारत की बदहाली के भरोसे ही हैं छोड़ देते। अब आप ही बताएं, स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी भारत डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में क्यों नहीं खड़ा हो पाया है? अपनी जनता जनार्दन को साफ पीने का पानी, साफ सुथरी आबो हवा, सम्मानजनक जीवन क्यों नहीं दे पाया है? ऐसे में बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन के साथ साथ घुसपैठियों की समस्या का निराकरण भी महान भारत क्यों नहीं कर पाया है? उस पर तुर्रा ये कि महान टेक्नोक्रेट नारायण मूर्ति सर जैसे लोग भारतीय युवाओं को 24x काम करने की सलाह दे जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों, सन इन लॉ, दामाद की विदेशों में घंटों के हिसाब से काम करने की सुविधा को ये शायद भूल ही जाते हैं। फिर पब्लिक हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्राइवेटाइजेशन कर भारत के सरकारी गैर सरकारी आका खूब नाम कमाते हैं। जी हाँ, हम ईरान की उन महिलाओं के चाइल्ड बियर ना करने के फैसले, डिसीजन का पुरजोर समर्थन करते हैं। अपने बच्चों को कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन देने की आप और हम सोच भी कैसे सकते हैं।